हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीयूष स्टडी फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रतिशत से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 25% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल हो तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। यदि कुल पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1300 हो तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। फ्रेंड्स, इस सवाल को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले इस तरह से हम लोग 2 सर्कल बनाएंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या कि किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में। ठीक, तो इसको हम लोग इंग्लिश यानी ई मान लेंगे इसे। ठीक, और 25% गणित में फेल हुए, इसको एम मान ले रहे यानी मैथ एम मान ले रहे। ठीक, अब देखिए किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, अंग्रेजी वालों को 20%। ठीक है, यहाँ पे कितना रखेंगे 25% क्या है मैथ में यानी गणित में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ठीक है, यदि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल हुए हो। ठीक है, 10% विद्यार्थी क्या दोनों विषयों में, यानी ये वाला इंग्लिश का विषय है, ये वाला क्या है मैथ का विषय है। ठीक है, तो इसमें 10% फेल हुए हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे 10% बीच में लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो गणित में है इसमें 25% फेल हुए हैं और इंग्लिश में कितने 20% फेल हुए हैं। दोनों विषयों में कितने हैं 10% फेल हुए हैं। इस तरह से सर्कल बनाइएगा। ठीक है, अगर मान लीजिएगा हम लोग को केवल इंग्लिश में, ठीक है, जो इंग्लिश का जो दिया है इंग्लिश में फेल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी हो तो देखिए इंग्लिश में 20% फेल हुए हैं और इसमें से 10% घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इन केवल इंग्लिश में फेल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी हम लोग को 10%। आप प्लस के देखिए इसी तरह से मैथ में कितने 25% फेल हैं और उसमें से क्या है 10% ये वाला भी ले लेंगे। क्या करेंगे 10% इसको भी घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे 15। ठीक, टोटल मान लीजिएगा कि मैथ में, जैसे मान लीजिए मैथ में फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है केवल मैथ में, तो यानी 25% तो विद्यार्थी मैथ में फेल हुए हैं। दोनों विषयों में 10% फेल हो। ठीक है, तो इसमें से 10 कॉमन है तो इसमें से 10 घटाएंगे तो कितना हो गया 15 हो गया। ये दोनों का क्या है, दोनों में ये 10 कॉमन है। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे ऐड करेंगे 10। ठीक है, अगर हम लोग को टोटल फेल विद्यार्थियों की संख्या अगर हम लोग को निकालनी हो तो 10 प्लस के 10 20 और 15 कितना हो जाएगी 35 हो जाएगा। ठीक, टोटल फेल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 35% हो जाएंगे। अच्छे से यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, वीडियो को बार बार रिपीट कर लीजिएगा। इसी तरह से इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, उसे हम लोग पहले लिख के इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में। ठीक, तो लिखें क्या कि अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी, अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी कितने हैं 20% हैं, तो लिखेंगे 20%। ठीक, उसी तरह से दिया है क्या कि गणित में फेल विद्यार्थी, तो लिखेंगे क्या कि गणित में फेल विद्यार्थी, गणित में जो है फेल विद्यार्थी कितने हैं 25% हैं, तो लिखेंगे क्या कि 25%। दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी, तो लिखेंगे क्या कि दोनों विषय में फेल विद्यार्थी दोनों विषय में फेल विद्यार्थी 10%। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग को दोनों, यहाँ पे केवल हम लोग के अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी की संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, लिखेंगे क्या यहाँ पे कि केवल अंग्रेजी में फेल
विद्यार्थी। देखिएगा यहाँ पे अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी का निकाल रहे हैं, केवल अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी की संख्या प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो अंग्रेजी में कितने प्रतिशत फेल हैं? 20% हैं। इसमें से 10% घटा दीजिएगा, ये जो घटाएं तो कितना हो जाएंगे? तो यानी 20 अब माइनस का कितना हो जाएगा? 10, यानी प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 10% क्या हुआ? केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या करेंगे, लिखेंगे क्या कि केवल गणित में फेल विद्यार्थी, केवल गणित में फेल विद्यार्थी। देखिए गणित में कितने हैं? टोटल कितने हैं? 25% हैं। तो 25% आप माइनस के कितना करेंगे? ये जो कॉमन है बीच वाला, इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी 10%। तो कितना हो जाएगा? टोटल 15% हो जाएंगे। तो लिखेंगे कुल फेल विद्यार्थी, लिखेंगे कुल फेल विद्यार्थी, कुल फेल विद्यार्थी बराबर कितना हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे बताए ना कि यहाँ पे इंग्लिश में से, जैसे इंग्लिश का टोटल कितने थे? 20 में से 10 घटाए तो 10 हुआ, ये वाला 10, फिर ये कितना, इसे 25 में से 10 घटाए कितना? 15। टोटल फेल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 35% हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? 10 प्लस के 15%, यानी बराबर कितना हो जाएंगे? 35%। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, तो फेल हो तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं? देखिए कोई भी परीक्षा हो, उसमें छात्र और छात्राएं कितने टोटल अपने में 100% बैठे होंगे। ठीक है, उसमें से कितने हैं? 35% क्या हुए हैं? फेल हो गए हैं। तो लिखेंगे क्या कि पास होने वाले दोनों विषयों में, दोनों विषयों में पास विद्यार्थी। देखिए यहाँ पे दोनों विषयों में पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? यहाँ पे टोटल यानी फेल विद्यार्थियों की परसेंट कितना दे रखा है? 35% निकल गया। और टोटल यानी टोटल परीक्षा में विद्यार्थी कितने बैठे होंगे? 100 बैठे होंगे। 100 में से हम लोग क्या करेंगे? 35% को घटा देंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? पास, दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की परसेंटेज निकल जाएगी। तो होगा कितना? 100 में से 35 घटेगा तो 65% जो विद्यार्थी होंगे, 65% जो विद्यार्थी होंगे कि पास हुए होंगे। ओके, चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे क्या? क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि कुल पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1300 हो तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे? तो लिखेंगे परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थी, का 65% किसके बराबर है? 1300 के बराबर। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे? 1300। देखिए यहाँ पे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखे क्या है कि परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थी, जितने भी परीक्षा में बैठे होंगे विद्यार्थी, उसी में से उत्तीर्ण कितने हुए हैं? 65% हुए हैं। ठीक है, और उन लोगों की संख्या भी दे रखा है कितना? 1300। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। तो चलिए इसे आगे और सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्या कि कुल विद्यार्थी बराबर
कुल विद्यार्थी यानी का के मतलब गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 65 है तो 65 इंटू, यहाँ पे देखिए प्रतिशत के मतलब 1/100 हो जाएगा। 100 अब बराबर का कितना हो जाएगा यहाँ पे 1300। इसे आगे फिर करते हैं। देखिए यहाँ पे इसे गुणा करेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या कि कुल विद्यार्थी कुल विद्यार्थी बराबर कुल विद्यार्थी बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1300 के 1300 लिखेंगे। और देखिए इसको हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो ये जो गुणा के रूप में है वो भाग के रूप में आ जाएगा, और जो भाग के रूप में है वो क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में आ जाएगा। तो देखिए 100 जो हो जाएगा भाग के रूप में इधर है तो इधर गुणा के रूप में हो जाएगा, और जो 65 गुणा के रूप में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। और देखिए 65 से अगर हम लोग 1300 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगी। कितने बार में, 20 बार में कट जाएगी। तो लिखेंगे क्या कि कुल विद्यार्थी बराबर कुल विद्यार्थी बराबर, अब देखिए 20 बार में कटा, अब 20 से 100 में गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा। यानी टोटल परीक्षा में विद्यार्थी कितने बैठे थे, तो 2000 बैठे थे। यानी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।